ट्रिक है, लव और आरती का कभी शिकवा रहता, रवि पिया था लेब में। ये जो लाइन दे रखी है बीचों बीच, इस लाइन के इधर सभी जो नाम है, ये सारे दे रखे नाम, इनमें क्या है, अशुद्ध ब्लड है, ठीक है, इम्प्योर। और इस लाइन के इधर वाला ये पार्ट है, इसमें सब में क्या है, शुद्ध ब्लड है। ब्लड सर्कुलेशन को इसी तरह से 4-5 पेज के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अगले जो भी किडनी वगैरह है उनका भी और बना देंगे, और आपको लगता है कि नहीं ये टाइम वेस्ट है तो फिर अपन अपने जो टॉपिक जो बचे आप कमेंट करके बताना, उस पर बना, क्योंकि राजेंद्र जी सर पढ़ा रहे हैं तो आता तो है आपको। मैं ये बता रहा हूँ जिनके लिखने की प्रॉब्लम है, जिनके पास टाइम कम पड़ता है, वो इन ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आप जानते हो। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, खून पूरी बॉडी के अंदर कैसे घूम रहा है, कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका कार्य क्या है, उसको बोलते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये डबल है और क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज का मतलब बिल्कुल बाहर कहीं निकल रहा खून, वापस घूम के वहीं चला जाता है, जुड़ी हुई एक दूसरे से। डबल का मतलब है हार्ट के अंदर एक साथ दो प्रोसीजर होता है, एक साइड गंदा खून, एक तरफ शुद्ध खून, ठीक है। शुद्ध खून और गंदा खून, ठीक है, प्योर इम्प्योर खून है वो बराबर चलता रहता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी नाम भी जाना जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंट्रोडक्शन 5 लाइन लिख दी। 5 लाइन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट बताने, कंपोनेंट्स, यानी कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, एक तो हो जाएगा आपका हार्ट, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लड, और तीसरा हो जाएगा आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती है, वेसल्स में 2, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर नहीं ध्यान में हो तो। ब्लड वेसल्स मेनली अपन 2 ही देखते हैं, वेन और आर्टरी, बाकी बहुत होती है। वैसे आपको मोटा मोटा ये चीजें आपको कवर करनी है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। ये लिख दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में अपन लिखेंगे इसका टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स के अंदर लिखो, टाइप्स के अंदर क्या है, ये 3 टाइप के सर्कुलेशन रहता है। एक तो होता है सिस्टेमिक, दूसरा होता है पल्मोनरी, तीसरा है कोरोनरी। होता क्या, सिस्टमिक का मतलब होता है पूरे सिस्टम को चलाने वाले, जितने भी अपने अदर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा जितने भी सिस्टम है उनको चलाने वाला, वहां तक ब्लड सप्लाई करने वाला, वहां तक न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला, हार्मोन, जो भी चीज चाहिए वो वहां तक ले जाना, यानी प्योर खून वहां तक पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां से CO2 लाना, अनवांटेड या जो वेस्टेज है उनको लेके आना, ये सारा क्या हो गया, सिस्टम। पल्मोनरी का मतलब है हार्ट से क्या होता है, लंग तक ले जाना, और लंग से हार्ट तक लेके आना, ये इसको बोलते हैं शुद्ध करने का। यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन को अपन CO2 निकालते हैं लंग से और O2 लेते हैं, यहाँ से जुड़ के हार्ट तक जाता है और ये सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहता है। तीसरा है कोरोनरी, यानी खुद हार्ट को चलाने के लिए जो भी आर्टरी वेन वगैरह है उसको, ये 3 सिस्टम है, ठीक है। एक पेज हो जाएगा ये पूरा। दूसरे पेज में पूरे में क्या करना है, आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको रफली बनाना है, ज्यादा वो सजावट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके 4 पार्ट करने हैं, समझ में आ रहा है, और 4 यहाँ से क्या निकल रही है, वेसल से निकल रही है, वेन आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 वाल है, समझ में आ रहा है। ये सर्किट, ये इधर वाला, ये यहाँ से लंग्स में आता है, ठीक है, और लंग से वापस हार्ट में आता है, ठीक है। इनको बोलते हैं जाने वाला, ये लेके जाने वाला और ये लेके आने वाला। आने वाले को अपन वेन बोलते हैं और लेके जाने वाला को आर्टरी बोलते हैं। लंग्स में लेके जाते लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी, तो ये हो गया पल्मोनरी और ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा ध्यान रखना, एक एकमात्र आर्टरी है जो अशुद्ध खून लेके जाती है, बाकी सभी क्या है, शुद्ध खून लेके जाती है। बॉडी में जहां भी अपन को ऑक्सीजन चाहिए, आर्टरी का काम है। लेकिन यहाँ पर आर्टरी क्या कर रही है, गंदा खून लेके डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती इसमें। जस्ट उल्टा इसका ये हो जाएगा। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम है अपने यहां से निकलता है और बॉडी के सेल्स तक, बॉडी बोल दो, सेल्स बोल दो, टिश्यू बोल दो, यहां तक लाता है प्रत्येक ऑर्गन का, और यहां से वापस लेके कहा जाता है, हार्ट में। इसको बोलते हैं अपन सिस्टेमिक, ये सिस्टेमिक हो गया।
ये आपका होगा पल्मोनरी। और इसका खुद को यहाँ से देते हैं ना, ये यहाँ से मान लो आप यहाँ से, और इसको वापस इधर निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनरी, हार्ट को देने वाली। ठीक है, 3 सिस्टम है, कोई समस्या नहीं। इतना होने के बाद में चार्ट से आपको समझना है कि कौन सा ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ से नहीं जाता है। 2 पेज उसके हो जाएंगे, 2 पेज तो ये हो गए, तीसरा पेज पढ़ाते हैं। तो इसको भी अपने एक छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं। अब इस सर्कुलेशन को अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। और याद करने के लिए अपने वही छोटी सी एक ट्रिक का सहारा लेंगे। ठीक है, ट्रिक बहुत सिंपल है। लव और आरती का कभी शिकवा रहा था, वो कभी शिकायत करती थी, क्या करती थी कि रविपाल है पिया करता था लेब में बैठ के वो पिया करता था, ये इसका शिकवा रहा था। ठीक है, अब इस लाइन को अपन कैसे लिखेंगे, लव को क्या लिखेंगे अपन, एल बी, और को ओ आर या ए ओ आर लिख सको आप। ठीक है, और लिख दो इस टाइप से। ठीक है, याद आ जाएगा। आरती को आप आरती रहने दो बोल। ठीक है, का को भी का भी रह दो, कभी को भी कभी रहने दो, छोड़ो मत इनको। और शिकवा को आपको शिकरो हुआ। ठीक है, शिकवा लिख दिया, रहा था, हो गया इतना। रविपाल, रवि को ऐसे लिखो, रवि पाल, पीवा करता था, इसको मतलब नहीं है, ये हो गया आपका लेब। ठीक है, मतलब इसी चीज को मैं इस तरह से लिखा हूं, लव और आरती का कभी शिकवा रहा था, रविपाल पिया करता था लेब में। यहाँ पिया करता था लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं बाकी मैं समझा दिया वो चीज। ठीक है, देखो ये क्या है आपका 1 नंबर, यहाँ से ब्लड स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट वेंट्रिकल। और को अपन क्या लिखेंगे, एवोर्टा। ठीक है, यहाँ का जो पार्ट होता है मेन, इसको बोलते हैं अपन एवोर्टा। ठीक है, आरती से आपको याद रखनी है आर्टरी। आर्टरी जो को यहाँ से लेके बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती है, ये हो गया आपका 3 नंबर। का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कभी का मतलब है कैपिलरीज। कैपिलरीज बोलते हैं जहां से ब्लड चेंज होता है, कैपिलरीज बॉडी बोलते हो। ठीक है, जहां ब्लड ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हो या शुद्ध से अशुद्ध होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। ये हो गया आपका कौन सा नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 3, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, आपको रखना है। सी से आपको याद रखना है सीरा, ये हिंदी का शब्द है थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं अपन वेन इंग्लिश में। धमनी सीरा होता है, सीरा और धमनी होते हैं, तो सीरा वेन मतलब ये वेन होगी, थोड़ा सा याद रखना, आप सीरा को वेन कहते हैं, इंग्लिश में लिखो तो अच्छा रहेगा थोड़ा ये। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका 5वां। ठीक है, इसके बाद में कावा यहाँ का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कावा का मतलब है वेना केवा। ठीक है, वेन से आगे जैसे जुड़ेगा वेना कावा, ये हो गया 6ठा पार्ट। रहा था, ये हो गया आपका 7वां। था से ट्राइकस, ये आपका 8वां हो गया। इसे आपको ट्राइकस ट्राइकस्पिड वाल रखना है, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रवि से आपको याद रखना है, वाह यार सब होशियार हो, कौन सा नंबर हो गया 9वां, ये 9वां हो गया। ये हो गया आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 10वां। ठीक है, एल से हो गया लंग्स, ये हो गया आपका 11वां। पल्मोनरी वेन, ये 12वां। एल ए से 13 और बी से बाइकस फिट वापस ये आ जाएगा। हो गया, मेरे हिसाब से तो इससे इजी ट्रिक नहीं होगी। इस तरह से आप अब क्या करना है, आपको वही चार्ट बनाना है, अभी मैं बता दूंगा किस टाइप से बनाना है। अब जो मैंने वो बातें बताई है उन्हीं को आप इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक पेज के अंदर आपका ये पूरा आ जाएगा, दूसरे पेज के अंदर आपको इस तरह से लिखना है, और तीसरे पेज के अंदर आपको सर्कुलेशन को समझाना है, और इसके अंदर आपके जो नाम है वो ट्रिक्स अपन याद करेंगे, और इसके बाद में इसको चार्ट के थ्रू। इसके अलावा आपको हार्ट के डायग्राम है, आर्टरी वेन है, उसको थोड़ा सा आप अलग से देख लेना।
तो देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो ये चीज़ें दे रखी है पॉइंट टू पॉइंट ये लिखनी है आपको। इसके अलावा आप जो टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है 3 टाइप के होते हैं, उनको बता रखा है। सिस्टेमिक है, पल्मोनरी है, कोरोनरी है, उनके बारे में 2-2 4-4 लाइन लिख रखी है। और आप अगर इसको विस्तार से लिखना चाहो तो और इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब जो ये तीनों सिस्टम है, सिस्टेमिक, पल्मोनरी और कोरोनरी, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर एंड होती है, कौन कौन से पार्ट है, ये अभी आपको हार्ड लग रहे हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा ट्रिक की सहायता से। उसके बाद में आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा कि कौन सा पार्ट कोरोनरी में आएगा, कौन सा पल्मोनरी में आएगा, कौन सा सिस्टेमिक में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा अपन को एक ये सिस्टम देखने हैं 2। पल्मोनरी के अंदर क्या होता है, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल्स होता है यहाँ से शुरू होता है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, यहाँ तक का जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होके एवोर्टा, आर्टरी, बॉडी के पार्ट है, वेन है, वेना कवा और राइट एट्रियम तक, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको बोलते हैं अपन सिस्टेमिक, ठीक है। इसके अलावा कोरोनरी सिस्टम है, उसमें कोरोनरी आर्टरी आएगी, कोरोनरी वेन आएगी, हार्ट की मसल्स आएगी, ये चीज़ें इसमें आती है। लेकिन ये याद कैसे होगा भाई, इतने नाम कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ पर आर्टरी आएगी वे, तो इसको मैं एक सिस्टमेटिक ट्रिक से आपको समझाऊंगा, वो ट्रिक थोड़ा सा आप देख लेना, उसके बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ट्रिक है, लव और आरती का कभी शिकवा रहा था, रविपाल पिया था लेब में। यानी कोई रविपाल नाम का एक लड़का है और वो आरती इसके लिए ये शिकवा करती रही कि ये लेब में बैठ के पीता था, ठीक है। तो लव और आरती का कभी शिकवा रहा था, रविपाल पिया था लेब में बैठ के वो दारू वगैरह पी थी, ठीक है। अब देखो लव, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से लव, और को आप लिख सकते हो इस तरह से और, आरती को आरती रहने दो, का को काय रहने दो, कभी को कभी, फिर शिकवा, ठीक है। तो इसमें सी तो ऐसे रहने दो और कहवा इसको इंग्लिश में लिख दो। रहा को लिख दो आर ए रहा, था को लिखो टी एच ए, रवि को लिखो आर ए वी रवि, पाल को लिखो पी ए और एल, पिया को पी वी, था को था रहने दो और लेब को लेब रहने दो, ठीक है। देखो लव का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 1 नंबर लेफ्ट वेंट्रिकल। और का मतलब है एवोटा, आरती का मतलब है आर्टरी, ठीक है। का से कोई लेना देना, कभी का मतलब है आपको कैपिलरी, बॉडी पार्ट, बॉडी टिश्यू, सेल्स, ये लिख सकते कैपिलरीज होगी। इसके बाद में सी से मतलब है आपका सीरा, सीरा याद रखना, वेन को हिंदी में सीरा बोलते हैं, ठीक है। तो सी से आपको क्या रखना है, सीरा या वेन। कावा का मतलब है वेना कावा, ठीक है। राह का मतलब आर ए, राइट एट्रियम। था का मतलब है ट्राइकस वाल। रवि का मतलब है राइट वेंट्रिकल। पाल का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी, ले का मतलब लंग्स, और पिया का मतलब है पल्मोनरी वेन, लेब एल ए लेफ्ट एट्रियम, और बी का मतलब बाइकस वाल्व। तो ये पूरा चार्ट हो गया। ट्रिक को दोबारा देख लेते हैं। लव लेफ्ट वेंट्रिकल, और ओवर्टा, आरती आर्टरी, कभी कैपिलरी, सी सीरा यानी वेन, कावा वेना कावा, रहा राइट एट्रियम, था ट्राइकस्पिड वाल्व, रवि राइट वेंट्रिकल, पा से पल्मोनरी आर्टरी, ले से लंग्स, पिया था पल्मोनरी वेन, था से कोई नहीं है, लेफ्ट एट्रियम, और लास्ट में बाइकस। ये है अपना यहाँ पर 1 नंबर, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ये जाएगा यहाँ पर अवोर्टा में, ये पार्ट कौन सा है, अवोर्टा, अवोर्टा में जाएगा। अवोर्टा में से ये आएगा आर्टरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टरी है। इसके बाद में कैपिलरी यानी टिश्यू, बॉडी, ये सारी क्या होगी, कैपिलरी सिस्टम है जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है और CO2 वापस लेती है, ठीक है। ये हो गया। फिर ये हो गया आपका वेन, वेन इधर आ गया ये, ठीक है। फिर वेन के बाद में वेना केवा, ये पार्ट वाला वेना केवा हो गया। फिर राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, यानी यहाँ से लेके ये ऊपर वाला और राइट एट्रियम तक, इसको बोलते हैं अपन सिस्टेमिक। ये ऊपर वाला ध्यान रखना, यहाँ तक 7 नंबर तक है, इसको बोलेंगे अपन सिस्टेमिक सिस्टम। फिर उसके बाद में ट्राइकस वाल्व, फिर राइट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस वाल्व आ गया, फिर राइट वेंट्रिकल आ गया। इसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। इसके बाद में लंग्स, ये आपका लंग्स आ गया। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन, ये आपकी पल्मोनरी वेन आ गई ये, ठीक है। फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम यहाँ से घुस गया, ठीक है। तो ये ट्राइकस वाल को छोड़ गए, यानी 9 नंबर से लेके, ये 9 नंबर से लेके और यहाँ तक का, यानी दोनों वाल के बीच, दोनों इस वाल से लेके इस वाल के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी सिस्टम।
अब यदि आपको पेज भरने हो तो आपको इस तरह फ्लो चार्ट बनाना। लेफ्ट वेंट्रिकल से अवॉर्टम गया, आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन, वेन से वेना क्या हुआ, और राइट एट्रियम। ये हो गया यहाँ तक का सिस्टमिक। क्या सवाल आएगा, ये किसी में ऐड नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इससे जस्ट अगला ये अपना पल्मोनरी में आ जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम में। राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये आपका आ गया पल्मोनरी सिस्टम में। फिर उसके बाद 22 सवाल अगर ये अगला वापस सिस्टमिक सिस्टम वाला वापस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपको और क्या करना है, एक हार्ट का डायग्राम रखना है और पल्मोनरी आर्टरी और वेन है मेन बॉडी की, उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।